स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल सेट कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं प्रवीण सर और मैं इस वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं इलस्ट्रेशंस ऑफ चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स फ्रॉम द बुक टी.एस. ग्रेवाल, एडिशन है 2024। तो बच्चों जो इसका इलस्ट्रेशन नंबर 1 है वो कुछ इस तरह से है कि जैक और बारबोसा, मैं इनको जे और बी लिख रहा हूं बच्चों, ये दो पार्टनर्स हैं और आपस में प्रॉफिट शेयर किया करते हैं इन रेशियो 2:1। लेकिन इन्होंने डिसाइड किया कि विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 ये लोग आपस में प्रॉफिट शेयर किया करेंगे इक्वली। इक्वली का मतलब बच्चों इन रेशियो 1:1। ठीक है बच्चों, आपको बताना है कि ऐसा करने से इनमें से कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा और कौन सा पार्टनर गेन करेगा। ठीक है बच्चों, तो किसी भी पार्टनर का सेक्रीफाइस और गेन निकालने के लिए आपको बस यही फॉर्मूला यूज करना है बच्चों, सेक्रीफाइस इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। इसको हम सन के नाम के फॉर्मूले से याद रख सकते हैं। तो अगर आपका सेक्रीफाइस पॉजिटिव आया तो वो सेक्रीफाइस ही है और अगर सेक्रीफाइस नेगेटिव आया तो वो गेन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फॉर्मूला लेकिन आपको यही यूज करना है। तो जैक के केस में उसका ओल्ड शेयर है 2/3, न्यू शेयर है हाफ। सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 4 - 3 दैट इज 1/12 और ये आंसर पॉजिटिव आया। इसका मतलब जो जैक है वो सेक्रीफाइस ही कर रहा है। बारबोसा की बात करें, उसका पुराना शेयर है 1/3, नया शेयर है हाफ। 2 - 3 दैट इज माइनस का 1/12। तो इसका मतलब जैक तो सेक्रीफाइस कर रहा है मगर जो बारबोसा है वो कर रहा है गेन। ठीक है बच्चों, और यहां पर एक बात और याद रखिएगा, जब पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट जितना गेन हुआ करता है किसी एक पार्टनर को या एक से ज़्यादा पार्टनर्स को, उतना ही ओवरऑल सेक्रीफाइस हुआ करता है किसी एक पार्टनर को या ओवरऑल जितने पार्टनर्स ने सेक्रीफाइस किया है सबके सेक्रीफाइस को अगर हम जोड़ दें और जिन पार्टनर्स ने गेन किया है सबके गेन को जोड़ दें तो ओवरऑल सेक्रीफाइस और ओवरऑल गेन बराबर आता है। आप यहाँ देख सकते हो फिलहाल दो ही पार्टनर थे तो एक जना गेन कर रहा है और एक जना सेक्रीफाइस कर रहा है, लेकिन जितना एक पार्टनर का सेक्रीफाइस है उतना ही दूसरे पार्टनर का गेन भी है। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों बात करते हैं अबाउट इलस्ट्रेशन नंबर 2। यहाँ पर आपको दो पार्टनर्स गिवन है जिनके नाम है ललित, मुकुल और चेतन। ये लोग अभी तक प्रॉफिट और लॉसेज आपस में इक्वली शेयर किया करते थे, लेकिन इन्होंने डिसाइड किया कि इन फ्यूचर जो चेतन है वो केवल 1/5 शेयर ही लेगा इन द प्रॉफिट्स। ठीक है बच्चों, तो इन्होंने चेतन का हिस्सा तो ओवरऑल देखिए कम कर दिया। पहले उसका हिस्सा 1/3 था, अब उसका हिस्सा केवल 1/5 रह गया। आपको यहाँ पर तीन चीज़ें बतानी है। एक तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताना है ऑफ द पार्टनर्स। ठीक है बच्चों, और ये बताना है कि कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है और कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस चेंज इन देयर एग्रीमेंट। तो बच्चों चेतन तो फ्यूचर में 1/5 शेयर लेगा, लेकिन जो ललित और मुकुल हैं वो तो आपस में अब भी प्रॉफिट्स इक्वली शेयर करेंगे, लेकिन वो कितना प्रॉफिट्स आपस में इक्वली शेयर करेंगे ये हमें नहीं पता। तो ऐसे में टोटल प्रॉफिट शेयर को आप मान लीजिए 1 और फिर चेतन के शेयर को हटाकर आप रिमेनिंग शेयर निकाल लीजिए। ठीक है बच्चों, तो रिमेनिंग शेयर आ जाएगा 1 - 1/5 यानी कि 4/5। अब हमें पता चल गया कि जो ललित और मुकुल हैं वो फ्यूचर में आपस में जिस प्रॉफिट को इक्वली शेयर करेंगे वो होगा फर्म का 4/5 प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, क्योंकि चेतन को जितना देना था वो हमने दे दिया, उसको देने के बाद फर्म का जितना प्रॉफिट बचा वो ललित और मुकुल का ही है, जिससे वो लोग आपस में इक्वली ही शेयर करेंगे। बिकॉज ये बता नहीं रखा कि वो फ्यूचर में उन्होंने क्या वो किया है एग्रीमेंट, तो हम मानेंगे कि उन लोगों का आपस का जो एग्रीमेंट है वो 1:1 का ही रहेगा आगे भी। तो ऐसे में ललित का जो नया शेयर आएगा वो आएगा 4/5 इंटू हाफ यानी कि 4/10, जिसे हम चाहें तो 2/5 भी लिख सकते हैं बच्चों। और मुकुल का नया शेयर आएगा 4/5 इंटू हाफ यानी कि 4/10 या फिर 2/5। क्लियर बच्चों? तो अब आपको
सभी पार्टनर्स के नए शेयर पता है, तो न्यू रेशियो आ गया इन लोगों का, ललित का 2, मुकुल का 2 और चेतन का 1। तो नया रेशियो आ गया 2:2:1। मैंने सिंपली क्या करा बच्चों, फर्म के टोटल प्रॉफिट शेयर को 1 मान लिया, चेतन के शेयर को हटा दिया उसमें से, ठीक है। तो रिमेनिंग शेयर जो भी आया उसको ललित और मुकुल के आपस के पुराने रेशियो में ही बांट दिया, उससे उनका नया शेयर आ गया। अब रही बात सेक्रीफाइस और गेन निकालने की, तो जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है बच्चों सेक्रीफाइस का, उसी को यूज़ करेंगे। ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, अगर रिजल्ट पॉजिटिव आया तो सेक्रीफाइस, नेगेटिव आया तो गेन। तो बच्चों ललित के केस में ओल्ड शेयर है 1/3, न्यू शेयर है 2/5। सॉल्व करेंगे तो याद रहेगा 5 - 6 यानी कि माइनस का 1/15। मुकुल के केस में भी सेम रहेगा, पुराना हाफ है, नया 2/5 है, यानी कि रिजल्ट आएगा 1/15। ये भी गेन कर रहा है और ये भी गेन कर रहा है। रही बात चेतन की, पुराना शेयर हाफ है, नया शेयर 1/5 है। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा प्लस का 2/15। तो प्लस का 2/15 को सिर्फ 2/15 लिख दीजिएगा बच्चों, अंडरस्टूड है वो प्लस का ही होगा। और चेतन जो है इसका मतलब सेक्रीफाइस कर रहा है और बाकी दोनों गेन कर रहे हैं। आप फिर से चेक कर सकते हैं, ओवरऑल गेन जो है वो -2/15 है, ठीक है, और ओवरऑल सेक्रीफाइस जो है वो 2/15 है। तो आप चेक कर सकते हैं दोनों चीज़ बराबर आ रही है। ओवरऑल गेन ओवरऑल सेक्रीफाइस के बराबर रहेगा ही रहेगा जब भी पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं। तो आइए बच्चों बात करते हैं अबाउट इलस्ट्रेशन नंबर 3, और इसको आप एक इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन मार्क कर सकते हैं। इसमें ओवरऑल 4 केसेस हैं, ठीक है बच्चों, और इन चारों केसेस में आपको पार्टनर्स का जो है गेन और सेक्रीफाइस निकालना है, और जहां जरूरत पड़े तो उनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी निकालना है अगर ना दे रखा हो तो इलस्ट्रेशन नंबर 3 कुछ इस तरह से है कि आपको 3 पार्टनर्स दे रखे हैं एक्स, वाई और जेड, जिनका पुराना रेशियो है 5:3:2। आपसे कहा गया है न्यू रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालिए इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो केस 1 में कह रखा है कि एज पर न्यू एग्रीमेंट जेड जो है वो लेगा 1/5 शेयर फ्रॉम एक्स, ठीक है बच्चों। तो Z जो है वो 1/5 शेयर लेगा X से, ठीक है बच्चों। तो बाकी केसेस बाद में देखते हैं, पहले इस केस 1 का ही सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो बच्चों जितना Z X से लेगा वो X के लिए सेक्रीफाइस हो जाएगा और Z के लिए गेन। तो यहाँ पर एक तरह से आपको पार्टनर्स के सेक्रीफाइस और गेन क्लियरली बता रखे हैं। ये जो 1/5 है ये X का सेक्रीफाइस हो जाएगा और Z का गेन हो जाएगा। अब रही बात नए शेयर की, तो याद रखिएगा बच्चों, कोई पार्टनर अगर सेक्रीफाइस करता है तो उसका नया शेयर पहले से कम होगा, और कोई पार्टनर गेन करता है तो उसका शेयर पहले से ज़्यादा होगा, और जो पार्टनर ना ही सेक्रीफाइस करता है ना ही गेन करता है उसका नया शेयर पहले जितना ही होगा। तो एक्स का नया शेयर आएगा बच्चों उसका पुराना शेयर जो कि 5/10 है माइनस उसका सेक्रीफाइस क्योंकि इसका नया शेयर कम होगा, ठीक है बच्चों। एलसीएम 10 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 - 2 दैट इज 3/10। रही बात y के नए शेयर की बच्चों, तो y का नया शेयर 3/10 ही रहेगा बिकॉज ना ही उसने सेक्रीफाइस किया ना ही उसने गेन किया। और रही बात z की, तो z ने क्योंकि गेन किया है तो उसका नया शेयर पहले से ज़्यादा होगा। उसका पुराना शेयर 2/10 था, उसे 1/5 और मिल गया, ये हो जाएगा 4/10, ठीक है बच्चों। तो इनका नया रेशियो तो आ गया बच्चों 3:3:4। और रही बात सेक्रीफाइस गेन की, तो वो तो आपने पहले ही देख लिया था, जैसे क्वेश्चन में लिखा था x सेक्रीफाइस कर रहा है और z गेन कर रहा है 1/5। यहाँ भी आप देख सकते हैं ओवरऑल गेन इज ऑलवेज इक्वल टू ओवरऑल सेक्रीफाइस, ये बात प्रूव भी हो रही है। नाउ कम टू केस नंबर 2। केस नंबर 2 में बच्चों इन्होंने कहा है z जो है इस बार भी 1/5 शेयर ले रहा है, लेकिन इस बार वो 1/5 शेयर इक्वली ले रहा है फ्रॉम x एंड y, ठीक है बच्चों। उसने कहा इस बार मुझे 1/5 शेयर ही चाहिए, लेकिन इस बार केवल x से नहीं x और y दोनों से बराबर बराबर चाहिए। तो बच्चों z का गेन तो 1/5 ही रहेगा, जैसे हम चाहें तो 2/10 भी कर सकते हैं। मैंने क्यों कराया भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब x और y पक्का दोनों क्या कर रहे होंगे बच्चों, सेक्रीफाइस।
क्योंकि दोनों को इस 1/5 शेयर को इक्वली देना है z को। तो 1/5 का हाफ x देगा, 1/5 का हाफ y देगा। तो इसका मतलब x ने सेक्रीफाइस किया होगा 1/10, y ने भी सेक्रीफाइस किया होगा 1/10। आप समझ में आया बच्चों? मैंने सेक्रीफाइस गेन बराबर करने के लिए x z के गेन को 1/5 की जगह 2/10 भी लिख लिया। यहाँ पर मेरी पहले बात समझ लीजिए, जितना z गेन कर रहा है आप चेक कर सकते हैं उतना ही ओवरऑल सेक्रीफाइस हो रहा है। अगर हम x और y के सेक्रीफाइस को जोड़ेंगे तो z के गेन के बराबर आ भी रहा है। ये तो गेन सेक्रीफाइस आ गए बच्चों। अब रही बात नए शेयर की, तो एक्सेस न्यू शेयर आ जाएगा उसका पुराना शेयर जो कि 5/10 है माइनस उसका सेक्रीफाइस जो कि 1/10 है, उसका नया शेयर आ गया 4/10। y के नए शेयर की बात करें बच्चों तो उसका पुराना शेयर है 3/10, सेक्रीफाइस किया 1/10, नया शेयर आया 2/10। जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है उसका नया शेयर कम होता है उसके पुराने शेयर से, दैट्स वाई हमने पुराने शेयर में से सेक्रीफाइस माइनस किया तब जाके नया शेयर आया x और y का। जो पार्टनर गेन करता है उसका नया शेयर पहले से ज़्यादा होगा। तो z का पुराना शेयर 2/10 था, अब उसको 1/10 मिला है, x से 1/10 मिला है, y से जोड़ दीजिए 4/10 आ गया। हम डायरेक्ट 2/10 भी दिखा सकते थे बट मैंने आपको क्लैरिटी के लिए बताया कि इसको ये जो उसका गेन हुआ वो कैसे कैसे हुआ है ना बच्चों। तो नया रेशियो आ गया इन लोगों का 4:2:4, जिसे हम चाहें तो लिख सकते हैं 2:1:2। ठीक है बच्चों। अब x और y क्योंकि सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो एटलीस्ट हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हैं, गेनिंग रेशियो तो नहीं निकाल सकते बिकॉज गेन एक ही आदमी कर रहा है। अब एक ही आदमी का रेशियो क्या निकाला जाए? ठीक है बच्चों, रेशियो निकालने के लिए कंपैरिजन करने के लिए 2 टर्म तो होनी चाहिए ना कम से कम। तो x और y दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो आप इनके सेक्रीफाइस को कंपेयर करके देख सकते हैं। इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया 1:1। दिस इज द सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ x एंड y। ठीक है बच्चों, आइए बात करते हैं केस 3 की। केस 3 में आपको बच्चों तीनों पार्टनर्स का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है। पुराना तो आपको पता ही है बच्चों XYZ का 5:3:2, ये देख लीजिए। नया जो है इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको इक्वल दे रखा है। तो यहाँ पर तो जो आपने काम इलस्ट्रेशन 1 में किया था, जब पार्टनर्स के पुराने शेयर और नया शेयर दोनों आपको पता है, सिंपली उनके पुराने शेयर में से उनके नए शेयर को माइनस कर दीजिए। जो रिजल्ट पॉजिटिव आए तो सेक्रीफाइस, नेगेटिव आए तो गेन। 15 - 10 इज 5/30, 9 - 10 इज -1/30, 6 - 10 इज -4/30। यानी कि x तो सेक्रीफाइस कर रहा है मगर y और z दोनों ही गेन कर रहे हैं। ठीक है बच्चों। अब क्योंकि दो लोग गेन कर रहे हैं तो हम गेनिंग रेशियो बता सकते हैं 1:4 आ जाएगा। दिस इज गेनिंग रेशियो। और रही बात मेरी चेकिंग की कि ओवरऑल गेन इक्वल टू ओवरऑल सेक्रीफाइस होता है या नहीं होता, आप चेक कर सकते हैं। 1/10 और 4/10 जोड़ के देखिए। हाँ, थोड़ी मैंने गलती करी है बच्चों, यहाँ पर 10 ना लिखिए 30 लिखिएगा। ठीक है, इट्स माई मिस्टेक। 9 - 10 इज़ 1 बट नीचे एलसीएम 30 आएगा। 6 - 10 इज़ -4 और नीचे लेकिन एलसीएम 30 आएगा। ओवरऑल गेन चेक कर लीजिए -5/30 और ओवरऑल सेक्रीफाइस चेक कर लीजिए +5/30 है ना बच्चों। तो ओवरऑल गेन इज इक्वल टू ओवरऑल सेक्रीफाइस। सही है बच्चों। नाउ कम टू केस नंबर 4। केस 4 में बच्चों ये कह रखा है कि एज पर न्यू एग्रीमेंट Z टेक्स 1/5 शेयर ऑफ X एंड 1/6 शेयर ऑफ Y। तो केस 4 एक तरह से केस 1 और 2 की तरह ही है कि बता रखा है कि Z जो है कैसे कैसे अपना शेयर ले रहा है। वो ले रहा है X के शेयर का 1/5, क्योंकि लिखा है ना 1/5 शेयर ऑफ X, इसका मतलब होता है वो X के शेयर का 1/5 ले रहा है। और 1/6 शेयर ऑफ Y, इसका मतलब Y के शेयर का 1/6 ले रहा है। तो जितना X Z को देगा वो X का सेक्रीफाइस, जितना Y Z को देगा वो Y का सेक्रीफाइस। X का सेक्रीफाइस है 1/5 ऑफ माने मल्टीप्लाई होता है बच्चों, तो 5/10, ये सिंपली हो जाएगा 1/10। 5 से 5 काट दीजिए 1/10 आ गया। वो Y से ले रहा है 1/6
वाई ऑफ वाई का शेयर, एक्स से ले रहा है 1/5 ऑफ एक्स का शेयर, वाई से ले रहा है 1/6 ऑफ वाई का शेयर। वाई का शेयर कितना बच्चों 3/10। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/20। हम इसको 2/20 लिख सकते हैं। दोनों के सेक्रीफाइस के डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे ना, तो बच्चों इनका जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है बड़ी आसानी से आ जाएगा 2:1। दैट्स वाई। अब रही बात जेड के गेन की, तो जितना जेड ने एक्स से लिया, फाइनली इसने एक्स से कितना लिया 1/10 कह लीजिए या 2/20, एक ही बात है। ठीक है बच्चों, जो फाइनल रिजल्ट निकल कर आया है वो उसने एक्स से लिया है, यानी 1/10 या फिर 2/20। ठीक है, सिर्फ 1/5 और 1/6 मत लिख दीजिएगा। उसने एक्चुअल में एक्स से 1/5 नहीं लिया है, उसके शेयर का 1/5 लिया है जो कि 1/10 है। उसने वाई से 1/6 नहीं लिया, उसने वाई के शेयर का 1/6 लिया है जो कि 1/20 निकल कर आया। तो ये जेड का गेन है बच्चों 3/20। फिर चेक कर लीजिए, ओवरऑल सेक्रीफाइस 3/20, ओवरऑल गेन 3/20। सही है बच्चों। अब रही बात नए शेयर की, तो जिसने सेक्रीफाइस किया है उसका नया शेयर पहले से छोटा होगा, तो 5/10 माइनस 2/20 ये हो जाएगा बच्चों 8/20। वाई का नया शेयर आ जाएगा 3/10 माइनस 1/20 ये आ जाएगा 5/20। रही बात जेड के शेयर की बच्चों, तो जेड का शेयर आएगा 2/10 प्लस 3/20 ये हो जाएगा बच्चों 7/20। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से इनका नया रेशियो आ गया 8:5:7। तो नया रेशियो ये आ गया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ये आ गया। ठीक है बच्चों, और इस तरह से हमारा ये इलस्ट्रेशन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। बात कर लें बच्चों अबाउट इलस्ट्रेशन नंबर 4। तो इलस्ट्रेशन नंबर 4 में आपको 3 पार्टनर्स दे रखे हैं, राजू, राजीव और राजेश। मैं इनको R1, R2, R3 कहता हूँ फिलहाल। ठीक है बच्चों, ये लोग आपस में प्रॉफिट और लॉसेस शेयर क्या करते हैं इन ए पर्टिकुलर रेशियो जो में गिवन नहीं है, यानी इनका ओल्ड रेशियो में गिवन नहीं है। ठीक है बच्चों, फिर उन्होंने कहा कि वो 1 अप्रैल 2024 से आपस में प्रॉफिट शेयर करेंगे इन रेशियो 9:5:6, यानी इनका नया रेशियो में दे रखा है। ओल्ड रेशियो गिवन नहीं है मगर नया रेशियो गिवन है। फिर हमें यह भी बताया गया कि टू अराइव एट द न्यू रेशियो राजेश acquire 1/10 शेयर इक्वली फ्रॉम राजू एंड राजीव। राजेश जिसको मैंने R3 के रखा है, उसने 1/10 शेयर इक्वली एक्वायर किया है फ्रॉम राजू एंड राजीव, यानी R1 एंड R2। तो R3 ने 1/10 शेयर का गेन किया है, ये R3 का गेन हो जाएगा बच्चों जैसा क्वेश्चन में कह रखा है, मगर इसको इक्वली एक्वायर कर रहा है फ्रॉम R1 एंड R2। तो R1 का जो सेक्रीफाइस होगा इस 1/10 का हाफ यानी कि 1/20 रहा होगा, और R2 का सेक्रीफाइस भी इतना ही रहा होगा 1/10 का हाफ यानी 1/20। इसके गेन को मैं 2/20 लिख सकता हूँ ताकि मेरी बात को क्लियर हो जाए कि ओवरऑल गेन ओवरऑल सेक्रीफाइस के बराबर होता है। 1/10 लिखिए या 2/20 एक ही बात है बच्चों। मैंने 1/10 को 2/20 इसलिए बनाया क्योंकि इनके डिनोमिनेटर्स जो हैं वो 20 थे, तो इसका डिनोमिनेटर भी 20 बना लिया, दैट्स वाई। ये ओवरऑल सेक्रीफाइस 2/20, ओवरऑल गेन भी 2/20। और रही बात सेक्रीफाइसिंग रेशियो की, तो इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो ये रहा बच्चों 1:1। सेक्रीफाइस को कंपेयर करके सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लिया मैंने। ठीक है बच्चों, लेकिन यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो नहीं मांगा गया है, हमसे मांगा गया है कि बताइए इनका पुराना रेशियो क्या था, R1, R2, R3 का, राजू का, राजीव का और राजेश का। तो बच्चों जिसने सेक्रीफाइस किया होता है उसका नया शेयर उसके पुराने शेयर से कम होता है, और जिसने गेन किया होता है उसका नया शेयर उसके पुराने शेयर से ज़्यादा होता है ना बच्चों, ये मैंने बताया था आपको। तो जिसने सेक्रीफाइस किया है R1 और R2 ने, ठीक है बच्चों, इनका नया शेयर है जैसे 9/20 और 5/20, ये इनके पुराने शेयर में से इतना माइनस करके आया होगा पक्का, है ना बच्चों, क्योंकि न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस। क्लियर बच्चों। जो राजेश है उसका शेयर जो है हमें दे रखा है 6/20,
ये पक्का है कि इसमें जो है इनके ओल्ड शेयर में इतना प्लस करा होगा तब जाके इसका नया शेयर आया होगा, है ना बच्चों। तो अब पार्टनर्स का पुराना शेयर कैसे निकालेंगे वो समझ लीजिए। तो बच्चों राजू का नया शेयर है ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस, क्योंकि जिसने सेक्रीफाइस किया होता है उसका नया शेयर छोटा होता है उसके ओल्ड शेयर से। ओल्ड शेयर तो नहीं पता, नया शेयर तो पता है राजू का 9/20। ओल्ड शेयर को ओल्ड शेयर रहने दीजिए। सेक्रीफाइस पता है, हमने अभी ढूंढा 1/20। इसको उधर ले जाइए, ये हो जाएगा 10/20। तो R1 का जो ओल्ड शेयर है यानी राजू का वो आ गया 10/20। वैसे इसे हाफ भी लिख सकते हैं लेकिन अभी 10/20 रहने दीजिए। R2 यानी राजीव, इसने भी सेक्रीफाइस किया है तो इसका नया शेयर होगा ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस। इसका नया शेयर हमें पता है बच्चों 5/20। ओल्ड शेयर नहीं पता, कोई बात नहीं, सेक्रीफाइस इसका भी पता है 1/20। ये इधर चला जाएगा, हो जाएगा 6/20। ये इसका ओल्ड शेयर आ गया। तो राजू का ओल्ड शेयर आ गया, राजीव का ओल्ड शेयर आ गया, है ना बच्चों। 10/20 और 6/20, ठीक है। ओल्ड शेयर इसका ये है, इसका ओल्ड शेयर ये है। अब राजेश के बारे में बात करें। जो पार्टनर गेन करता है उसका नया शेयर उसके ओल्ड शेयर से ज़्यादा होता है, ओल्ड शेयर प्लस गेन करके आता है नया शेयर। इसका नया शेयर है 6/20। इसका ओल्ड शेयर नहीं पता लेकिन इसका गेन पता है 1/10 के लीजिए या 2/20, एक ही बात है। 2/20 लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब ये 2/20 यहाँ रखे हो जाएगा माइनस बच्चों, तो इसका ओल्ड शेयर आ गया 4/20। तो अब आपको इन तीनों के ओल्ड शेयर पता है 10/20, 6/20 और 4/20। तो ओल्ड रेशियो आ गया ऑफ R1, R2 एंड R3 10:6:4 या फिर 5:3:2। क्लियर होगी बात बच्चों। इस तरह से हमने पार्टनर्स का ओल्ड शेयर ढूंढ लिया, या ये कह लीजिए ओल्ड रेशियो ढूंढ लिया, ठीक है बच्चों। तो अगर पार्टनर का नया शेयर पता है और उनके गेन और सेक्रीफाइस पता है, ठीक है, तो नए शेयर का ही फॉर्मूला लगाइए, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस या फिर ओल्ड शेयर प्लस गेन। जो सेक्रीफाइस करता है उसका नया शेयर छोटा होता है, जो गेन करता है उसका नया शेयर बड़ा होता है। तो यहाँ पे मैंने सेक्रीफाइस प्लस किया, न्यू शेयर में ओल्ड शेयर आ गया। सेक्रीफाइस प्लस किया, न्यू शेयर में ओल्ड शेयर आ गया। गेन माइनस किया, न्यू शेयर में ओल्ड शेयर आ गया, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में इलस्ट्रेशन नंबर 4 तक ही रखते हैं। आगे के इलस्ट्रेशन जो है हम लोग बात करेंगे इन अवर नेक्स्ट वीडियो, जो कि रिलेटेड है टू द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो अभी तक हमने जो भी वो डिस्कस किए इलस्ट्रेशंस, उनका रिलेशन था न्यू रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो से, ठीक है बच्चों। ये कह लीजिए कि न्यू शेयर, सेक्रीफाइस, गेन और ओल्ड शेयर मेनली एक तरह से प्रॉफिट शेयर से ही रिलेटेड था ये वाला वीडियो, जो इलस्ट्रेशन 1 से लेकर 4 तक था।